ट्रैवल विद रिया। तो आज दोस्तों वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज ट्रैवल विद रिया। एंड आज जो है वो ओपनिंग करी हूँ व्लॉग की मैं, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ जम्मू में बस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वहाँ रियासी में बहुत ज़्यादा काम है और जम्मू में एक हमारा था प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बहुत ही खतरनाक सी मीटिंग, इसलिए हम लोगों को आना पड़ा जम्मू में। अभी हम हैं तभी ब्रिज पे और सामने है महाराजा हरि सिंह जी और साथ ही में है हमारा तिरंगा, बान शान, पहचान हमारा देश का तिरंगा। तो दोस्तों मैंने जो है वो हम लोगों ने उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बिल्कुल रेडी हैं और हम जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 12 दिसंबर जो कि जनरल जोरावर सिंह जी का मार्टर्स डे होता है वो आने वाला है और हम लोग बिल्कुल रेडी है प्रोग्राम। और मैं बोलूँ कंपटीशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ कंपटीशन करना चाहते हैं, बट वी आर रेडी, वी आर ऑलवेज रेडी, क्योंकि कभी भी पीछे ना जोरावर सिंह जी की तलवार कभी पीछे हुई थी, ना जोरावर सिंह जी के बच्चों की जुबान कभी पीछे हुई। और आप सामने माता के दर्शन कर सकते हैं, जय माता बावे वाली। और जब आप तवीपुर में आते हैं माता बावे वाली की जय नहीं की तो जय बावे वाली। वाली। तो अब हम जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जनरल जोरावर सिंह जी के स्टैचू के पास, जो कि है यहाँ पे अपना बहु प्लाजा में। और इस बहु प्लाजा में जनरल जोरावर सिंह जी का चौक, जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। सफाई हम लोग पहले ही करवा चुके हैं, सफाई अभियान हमारा वहाँ पे हो चुका है। सफाई अभियान हमने करवा लिया था, अगर आपने ब्लॉग्स में देखा होगा, ब्लॉग में डाला था मैंने, आई डोंट नो, लेकिन यूनिक वॉइस न्यूज़ में जो था वो आया हुआ था। हाँ, हर बार यही कहते हैं अपने ब्लॉग में और अपने कोई भी अगर हमारा मीडिया में कोई वीडियो आता है कि जब भी हम लोग जम्मू आते हैं तो जनरल जोरावर सिंह चौक में सफाई कराना, और जब हम रियासी जाते हैं तो रियासी चौक में सफाई करवाना हमारा, मुझे लगता है कि वो काम बन गया है, क्योंकि लोगों को इतना वो नहीं है, बट चलो स्टिल ठीक है, कोई बात नहीं, हमें अच्छा लगता है, अगर हमें दिल से खुशी होती है और हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि हम उनके परिवार से बिलोंग करते हैं। और यस रियली मुझे लगता है आप सभी लोगों को गर्व महसूस होना चाहिए कि ऐसे शूरवीर योद्धा जिनकी कहानी आज स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई और आज जिनकी समाधि उन्हीं के दुश्मनों ने बनाई है। इससे तो बड़ा क्या हो सकता है, इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। रिया अतुल जी का कॉल आ रहा है तो हम लोग मिलते हैं अब आपको। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पे और सेट अभी कैमरे सेट हो रहे हैं, ये देखो। श्रद्धांजलि देने जा रहा है, जी हाँ, 12 दिसंबर 2025 हर साल की तरह आप सभी कॉन्फ्रेंस हो गई है ख़त्म। मुझे लगता है आज मेरा गला ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने कॉफ़ी पिला दी है आज ही, मुझे लग रहा है 3 बजे। तो ये है अतुल जी, कैसा रहा? और ये मायरा जी, सुनो, इंटरव्यू दो ना, जाओ ले आओ निकाल। मायरा जी ब्लॉग से भागते हुए मायरा जी चार्जेस हमारे कितने हैं बोलो? कितने चार्जेस हैं? कितने मिनट के कितने चार्जेस हैं? 1000 रुपया दे देना, आप लेस कर देते हैं आपको। ऐसे हमारी 2500 फीस है। आपको मैंने कॉफ़ी पिला दिया, मेरा गला बख्शो मेरा गला बख्शो। 12 के बाद आपका गला बख्श देना नहीं लास्ट। इनकी वजह से मेरे आज हमारे साथ हैं मिस्टर विशाल जी, जिन्होंने मेरे से 10 लाख का कर्जा लिया हुआ है। कब देंगे आप 10 लाख का कर्जा? देखिए, जो रेस्टोरेंट में पैसे लगे हैं वो सारे मेरे लगे हुए हैं। वो जो 10 लाख का कर्जा था वो 20 लाख में बदल चुका है। अब आपने 20 लाख देना है मेरे को, क्योंकि वो सारा रेस्टोरेंट के बिल मेरे पास पड़े हुए हैं जो हम और आपसे पैसे लेना 12 तारीख के बाद बात करेंगे इसमें। 12 दिसंबर से पहले कोई कि 12 तारीख के बाद इस तरफ आए प्लीज। आते हैं या नहीं आते हैं, और क्या ये हमें कर्जा देंगे 10 लाख का और खबरदार पाया देंगे या देखिए ब्रेक के बाद। तो मैं बता दूं कि आजकल विशाल जी को नया शौक चढ़ा है रील बनाने का, और मुझसे भी बनवा रहे हैं। और उसका क्रेडिट इतना ज़्यादा मिल रहा है कि रिया ने अपना खुद का शुरू कर दिया ब्लॉगिंग करना। ब्लॉगिंग तो पहले से है। इसके चार्जेस हैं, मगर रिया जो है वो हमें नहीं दे रही चार्जेस। चलो ये मायरा जी, आप क्या कहना चाहेंगे किस बारे में? मेरे बारे में? आप आज नहा के नहीं आए, ऐसा लग रहा है। सच में नहीं नहा के आई हूँ। लग रहा है यार, थोड़ा अच्छा बोलते हो। थैंक यू। से एक सवाल पूछना है मुझे, चलो इंटरव्यू लूँ आपका?
सॉरी हमारे पास टाइम नहीं है, पहले अपॉइंटमेंट लो तो फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। मैं से एकदम से किसी को इंटरव्यू दीदी इनका इंटरव्यू लो। पहले बताइए मैं लेती हूँ। आपके फॉलोवर कितने हैं ये बताइए। ऐसे मैं 800 interview नहीं कुछ। देता कुछ, सॉरी। आपके YouTube पे कितने सब्सक्राइबर हैं? 50,000 से ऊपर हो फिर मैं YouTube पे कितने सब्सक्राइबर हैं तुझे? हमारे 50,000 ऑनेस्टली चेक कर लीजिए। यूनिक में? नहीं आपका अपना पर्सनल अतुल गुप्ता 1.7 1.7। वाह मेरे 800 हैं। मेरे को सब्सक्राइब करो चलो। सॉरी उसके लिए $4 $5 भेजिए हमें, फिर हम करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिया के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ट्रैवल विद रिया। और आज हमारे साथ जो गेस्ट आए हैं थोड़ी वो जोर हैं- से बोले, माइक नहीं है और असली। आज हमारे साथ जो गेस्ट आए हैं उनका नाम है मिस्टर विशाल जी, और हमारे साथ आए हैं मिस्टर अतुल जी। विशाल जी को आप सब जानते ही होंगे, यो के स्टार और आजकल रील रॉक स्टार आए हैं विशाल जी, जो बड़े सारे अपनी रील्स में छाए हुए हैं। तो विशाल जी से मैं एक सवाल करना चाहूँगी। विशाल जी, आप तो जर्नलिस्ट थे, आप स्टार्टअप से बन गए। देखिए जब जर्नलिस्ट में सोशल मीडिया पे आए और नेशनल चैनल भी अब आजकल सोशल मीडिया में नज़र आ रहे हैं, तो अगर सोशल मीडिया में आ ही गए हैं तो लोगों को हंसाने के लिए आजकल के बिजी ज़माने में लोगों के पास टाइम नहीं है, तो इसलिए लोगों को हंसाकर लोग खुश हो जाएं, उनका खून बढ़ जाए, उससे अच्छा विशाल जी, पहले बढ़ आप खुद तो हंस लीजिए, हम हंसते रहते हैं, एक बार हंस के लोगों को भी दिखाइए। हंसाते हैं, खुद भी हंसते हैं, सीरियस enjoy रिएक्शन करते दे रहे हैं। विशाल यहाँ जी पर का मेरे को सीरियस रिएक्शन, इतना सीरियस रिएक्शन है इनका, तो ये तो मुझे लगता है देखिए pressure मुझे में लगता है है। दीक्षा जी विशाल अतुल जी जी का कुछ कहने कहना का चाहते मतलब ये है कि ज़िंदगी में तनाव बड़ा ज़्यादा है आजकल। स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, कोई करियर को लेकर, कोई जॉब को लेकर, कोई फाइनेंशियली बड़ा ज़्यादा वो स्ट्रेस ले रहा है। आपको हंसी क्यों आ रही है? हंसी नहीं खांसी आ रही है। खांसी आ रही है। तो मतलब स्ट्रेस को दूर करने के लिए विशाल जी का छोटा सा एक प्रयास है कि हम लोग सोचते हैं कि कुछ ही सेकंड्स में लोगों को हम हंसा दें, और लोग हमारी रील्स को ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं, और हमें अपने आइडियाज़ भी आप दे सकते हैं कि किस किस टॉपिक पे हम रील बनाएं। थैंक यू। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे विशाल जी और चीज़ विशाल है, जी जैसे बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस हो गया क्योंकि उन्होंने रेस्टोरेंट खोला है, तो वहाँ पर काफ़ी मुश्किल होती है, टाइम नहीं मिलता है सुबह से लेकर रात तक, तो उनके लिए अच्छी एक रील बनाते हैं ताकि वो खुश हो सकें। और रील में मैं भी होती हूँ। तो जो रेस्टोरेंट के ओनर है उनको उन्होंने रील में लिया हुआ है, तो ये हम रेस्टोरेंट को कैसे चलाएंगे अगर आप उन उसको रील्स में डालेंगे? इसलिए क्योंकि 12 तारीख तक उनका अपना काम है, तो यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद वो हमें अपना नज़र काम नहीं कौन सा आएंगे, अपना काम है? वो हमें नज़र नहीं आएंगे दूर दूर तक, इसलिए वो खुद ही कह रहे हैं इस टाइम मेरे को मतलब है, इस टाइम मैं वो कहते रील हैं ना क्या है, कि मैं सब- किसी को भी मतलब के लिए अपना विशाल जी, जो मैंने आपने जो मुझे 10 लाख रुपए का, मतलब जो मेरा कर्जा है आप पे 10 लाख रुपए का, आप इसको 20 लाख कब करने वाले हैं? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक आप रील में नहीं आएंगे हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं होगी कर्जे की, लेने की या कर्जा देने की। तो इसलिए जो रील में आया वो हमें ये चीज़ पूछ सकता है, उससे पहले हम कुछ नहीं बता सकते। चलो मेरे को पूछने दोस्तों, देना अगर आप एक चाहते हैं कि मिनट। मैं भी विशाल जी और अतुल जी की रील में आऊँ, तो आपको क्या कमेंट करना करें। पड़ेगा? एक कमेंट करना पड़ेगा जिसमें विशाल जी और अतुल जी की मैं रील में अब आऊं। मैं एक अगर अतुल आप जी चाहते से हैं सवाल ऐसा। पूछना चाहूँगी विशाल जी से, प्लीज़ कैमरा होल्ड कीजिए। सवाल कुछ ऐसा है, आप अतुल जी से भी पूछ लीजिए, मेरे से देखिए काफ़ी मैं आपको सवाल हो बता रहे दूं, हैं। अगर आपको मेरे गले की आवाज़ कम लग रही है तो उनका कारण ये है, इन्होंने मुझे एक दिन कॉफ़ी पिला दी थी गंदे मन से, उसके बाद से मेरा गला, मेरा नाक सब उड़ गया। तो आपको इतना क्या किसको उड़ते हुए दिखा पहले ये बता नहीं, आपको इतना क्या उड़ते- गिला था मुझसे, गिला शिकवा? देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद पर होती है, और किसी को बोला काफ़ी पिलाए, उसने काफ़ी पिलाई, खुद शादी पे जाना और इतनी सर्दी पड़ रही है और आप ड्रेसअप देखिए आपने क्या पहना हुआ है, उसकी किसी की जिम्मेदारी किसी पे थोप देनी ये अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए आप जो है काफ़ी पर दोष ना दें, क्योंकि हमने पैसे खर्चे हैं, उल्टा हमके बीमार होना चाहिए, वो उल्टा आप बीमार हो गए, ये गलत बात है। ये सारा कुछ विशाल जी ने किया है, क्योंकि इन्होंने पहले मेरे को कॉफ़ी पिलाने से पहले किया ना। फूफू के अंदर वो चीज़ जो जितने है वो- कीटाणु हैं वो सारे चले गए उसके ना, अंदर। ना, वो ये जो है वो actually- रियासी में चलता ये है, आपको जम्मू में नहीं आपको चलता मैं ऐसी बता चीज़ें। दूं एक ये लास्ट रियासी की में बात, चलता है। कि अगर विशाल जी से कोई कॉफ़ी मांगेगा तो ये फूक के दे देंगे। हाँ। किसको फूक गए? मिलते हैं अतुल जी से। अतुल जी आपका क्या गड्डी भी क्या दिखी हाल है, कैसे हो आप? पहले तो अपने बारे में बताइए, कौन है अच्छा लग रहा है कि अब आपने भी बाइक पकड़ ली है हाथ में। हम? जी। थैंक यू। और चलो आज इनसे इंटरव्यू लेते हैं, आज आपसे बात करते हैं कुछ कि थोड़ा उस तरफ होके बैठे। किस बारे में बात कर रहे हैं?
जिस मर्जी बारे में बात करते हैं कि आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कि हम प्रोग्राम की काफ़ी देर से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप ही मेरे साथ शाना मिशाना होके चल रहे थे, तो कैसा लगा आपको? देखिए शाना ये भी मशाना छाना बचाना। जो भी हो रहा है। चलिए जो भी है आपने कोशिश की, सबसे पहले तो उसके लिए आपका शुक्रिया था। दूसरा, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे हेरिटेज को सेव करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे यूथ को आप बता रहे हैं कि सिर्फ कार्टून्स या फिर रील्स स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने योद्धाओं के बारे में, चाहे वो महाराजा हरि सिंह हो, चाहे जनरल जोरावर सिंह जी हो, उनकी हिस्ट्री को जानने का हमारा पूरा राइट है। और आप एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग छोटा मोटा उसमें आपको कंट्रीब्यूशन देंगे। थैंक यू सो मच। और आप बात कर रहे थे कि रील को स्क्रॉल मत कीजिए, तो हम खुद रील्स बना रहे हैं, हम क्या करें, लोगों को दिखाएं या ना? देखिए, लोगों को हर एक फ्लेवर चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि कॉमेडी से रील्स पसंद करते हैं, लाइक ज़्यादा स्ट्रेस है आजकल, हर किसी को अपने कैरियर का स्ट्रेस है, किसी को जॉब का है, किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्ट्रेस है। इससे दूर करने के लिए हम पत्रकारों का फ़र्ज़ बनता है कि हम इंफॉर्मेशन तो लोगों को दे रहे हैं और उसके साथ साथ हम उनको थोड़ा सा रिलीफ भी दें। अगर कुछ सेकंड्स में वो वीडियोस बनाने में आपको भी पता काफ़ी मेहनत लगती है, कुछ घंटे लगते हैं, लेकिन जब वो तैयार होकर कुछ सेकंड की रील तैयार होती है, उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा और इस पर वर्क करना चाहिए, ताकि अगर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, न्यूज़ दे रहे हैं, उसके साथ साथ लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हेल्थ इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, क्योंकि हम ये नहीं हमेशा रह सकते कि हम सीरियस ही हैं। उसके अलावा सेकंड जो फेस है वो हम एंटरटेनिंग भी हैं ऑफकोर्स। और मेरे साथ आज विशाल जी भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। प्रिया जी, बड़ा बड़ा अस डोगरियां आखने शाना कने कसे जितनियां ने जंगां कंसाना कने ते 12 तरीक जेड़ा बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जेड़ा मार्टिस्ट डे आखदे शहीदी दिवस आखदे हैं। असें श्रद्धांजलि देनी है जनरल जोरावर सिंह होने, ते तुस इत्थे बड़े चढ़िया आओ ते जरूर अपना जेड़ा उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दिओ और साढ़े योद्धा ने उन्हें गाथां सुनाओ, अपने बच्चे ने अपनी गाथां सुनाओ राजे महाराजे दियां, जनरल जोरावर सिंह दियां। ते खास करिए नशे को अपने बच्चे दूर रखो, क्योंकि इन्हें जोड़ा यूथ जोड़ा नशे तरफ जा रहा। ऐसे योद्धाओं की, ऐसे राजा महाराजा की अगर तुम उन्हें गाथां सुना दें तो मी नहीं लगा वो योद्धा ही बन गए, नशे की तरफ नहीं जाते। तुस भी दिखते रहे हो विशाल जी, हमेशा सीरियस ही लगते हैं, सीरियस मोड में होते हैं। हाँ ते लेकिन आजकल योद्धा और की रीला गल चला दी ना, जो योद्धा की गल चलती उन्हें सीरियस होना पड़ता जी। आजकल रीला च भी छाए दे ने, तो गल करने रीला दी कि कियां तुंदा इंटरेस्ट पिया रीला च? देखो जी, अगर अस पूरा दिन च बड़ा बिजी होने, स्ट्रेस होंदा, उधर जाना पूरा दिन कवरेज करते रहने, तो कुछ पल जेह्ड़े न अपने आस्ते कड्ढी है। अगर लोग खुश होंदे न, लोग हसदे न, कुछ ऐसे लोग सानू मिले जिन्हें आख्या असें इ'यां ही इक रील बनाई ओड़ी ही बैठे बैठे, ते ओह् बड़ी ज़्यादा गई, ओह् लक्खें च गई, ते लोग बड़े खुश होए। उन्हें फ़ोन करियै भी आख्या, ते इ'यां भी जोल्ले भी रस्ते लभदे असें मारे बनाओ, असें 2-2 3-3 बारी दिक्खियां। एक ऐसे व्यक्ति भी है जिन्हें पद्म श्री मिले दा, उन्हें कमेंट करिए थल्ले आख्या कि मी तुहाड़ियां रीलां बड़ी स्हेई लगदियां, तुस डोगरी प्रमोट करा दे। तो बड़ी खुशी होंदी है ओल्ले जोल्ले पद्म श्री जिन्हें अवार्ड मिले दा, दिक्खो वो कमेंट करिए लिखा दे, ते जेह्ड़े अपने गै न ते ओह् मैं आखना डोगरी च आखदे लत्तां खिच्चा दे, ओह् लत्तां खिच्चदियां ते लत्तां खिच्चदे रौह्ना। जम्मू वाले तां तरक्की नहीं कर सकना, ते इस करियै मैं आखना अगर तुसें नहीं पसंद आंदी कोई गल्ल नहीं, तुस नहीं दिक्खो, जो नहीं पसंद आंदी है वो लाइक भी कराए, कमेंट कराए, शेयर करा दे, ते प्लीज़ इ'यां नहीं करा करो है कि एक दूए दी अप्रीशिएट करने के बजाय लत्तां नहीं खिंचा करो है। बिल्कुल लत्ते खींचिए। लगता है इनकी तो बहुत बड़ी बड़ी टांगे हैं, तो इनकी टांगे खींच सकते हैं हम। इनकी खींच भी नहीं सकते, लत्ता इनकी टांगे बड़ी हैं, इनकी अगर आप खींचोगे तो ये 7 फुट के दिख रहे ते आज चलिए तुसें रिया जी, किया- आपके चैनल के माध्यम से हम बता दें कि रिया जी के चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करो, लेकिन हमारा रील्स बनाने के 2 मकसद है। पहला मकसद ये है कि हम लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं, लोगों को स्ट्रेस फ्री करना चाहते हैं, लेकिन दूसरा हमारा खास मकसद ये है कि हम मोस्टली 80 to 90% डोगरी लैंग्वेज में रील्स बनाते हैं। वो हमारा इसलिए क्योंकि वो हमारी मदर लैंग्वेज है, हमारी डोगरी शान है, मिट्टी भाषा है,
तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा रील्स जो है डोगरी में बनाएं। अब कुछ हिंदी में भी बनानी पड़ती है, इसलिए क्योंकि रिया जैसे लोग होते हैं जिनको प्रॉपर डोगरी नहीं आती है, तो अतुल इसलिए जी, हम उनके अतुल लिए जी। हिंदी में भी रील्स बनाते हैं। अतुल जी डोगरी साड़ी माँ है ते हिंदी के है फिर हिंदी में देखिए, हिंदी भाषा कोई भी गलत नहीं होती दीक्षा जी, चाहे वो आप पंजाबी में बनाओ, चाहे हिंदी में बनाओ, चाहे इंग्लिश में बनाओ, चाहे किसी भी भाषा में, भाषा कोई गलत नहीं होती, लेकिन हमें अपनी माँ बोली डोगरी को प्रमोट ज़रूर करना है। तो हमारा 80% यही टारगेट रहेगा कि हम लोग डोगरी में रील्स बनाएं, और वो हिंदी में उन लोगों के लिए बनाई जाती है लाइक दैट रिया जी के जैसे लोगों के लिए जो कि लड़कों को टांग के पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं डोगरी की, तो वो नहीं लगा इतने स्मार्ट हो करना मुझे लग रहा है यहाँ पे इसको एंड कर देना चाहिए, क्योंकि अब हमारे हेटर्स जो है वो कमेंट करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डोगरी साड़ी माँ है ते हिंदी साड़ी दादी है। तो ब्लॉग बंद कर रहे हैं। डोगरी साड़ी माँ है ते हिंदी साड़ी दादी है। ते दादी भी ऐसे ही पसंद है ते माँ भी पसंद है। ते पर दादी कौन है फिर? सेवा करके जरूर सेवा करके दादी भी ते माँ भी। बिल्कुल। पर और दादी पीजे हमारी कॉफी दादी पाड़ू है। साड़ी पाड़ू ते दादी नहीं, कहाँ? पर दादी हमारी पहाड़ू। कॉफी किसकी है? दे दो नो सर, एक दिस कॉफी इज़ फॉर यू। पापा भी यहाँ पे बैठे और ये भी बैठे और ये सोच रहे होंगे कि हम लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, लेकिन दोस्तों हंसी मजाक के साथ हम लोग करते हैं इस ब्लॉग को यहाँ पे, मतलब इस इंटरव्यू को यहाँ पे। तो जो भी हम लोग आगे करेंगे ना वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे विच इज़ ट्रैवल विद रिया। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल विच इज़ ट्रैवल विद रिया। ये हम लोगों ने बनाए थे, सैंडविच मंगवाए थे, और अभी घर पे हो गया। कैसे लगे सैंडविच? हमारा गला खराब भी होगा ना, हम तब भी नहीं बोलेंगे किसी को जो खा के देखते हैं। प्यार से खिलाता है। अब हम खा रहे हैं फ्रूट चाट एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ ब्रो? चलो चलो तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।